गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज इंडियन फिलोसफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग कुछ पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी पूरी कोशिश है वीडियो श्रृंखला के माध्यम से कि आपको जीरो टू ए टू जेड जो भी चीज़ पढ़ाया जाए आपको ए टू जेड तक पहुंचाया जाए। मतलब कि एकदम बेसिक से उठाकर आपको बेसिक टू जितने टफ एडवांस लेवल पे है वो सारा का सारा चीजें आपको समझाया जाए। श्रीमद् भगवत गीता यानी कर्म के योग के बिहार पर मैं जीवन में एक ही चीज मानता हूँ कि कर्म इतनी शिद्दत से करो ना कि आपकी कर्म की खामोशी पूरी दुनिया को बताए कि हमने मेहनत किया है। बस इसी विश्वास के साथ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। 16-17 किताबें हो गई हैं, सारी चीज़ें हैं, आप लोग बेसिक चीज़ें जानते भी हैं। आज मैं इस फिलॉसफी को अपने अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा और YouTube पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, एक बार इसको भी देखिए। आप लोगों को इस तरीके से बहुत कम ही किताबों में मिलेगा, किताबों में तो नहीं के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको देखिए, इंडियन फिलॉसफी की जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कल की चीज़ों में थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी के कितने ब्रांच हैं। तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि इंडियन फिलॉसफी की जब बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी की, तो यहाँ पर दो स्कूल निकल के आते हैं। एक बिलीव इन वेदा और दूसरा होता है नॉट बिलीव इन वेदा। ये दो है। ठीक है, तो अब देखो, जो वेदों में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने बताया था कि इसको सिस्टर फिलॉसफी भी कहते हैं, सिस्टर फिलॉसफी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी रीजन बताया था। दूसरी चीज आपको ये भी बताया था कि इंडियन फिलॉसफी को तीन में कंपेयरिंग करके बांटा जाता है, वो भी किस ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ये चीज़ें। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसको हिंदू फिलॉसफी भी कहते हैं। हिंदू फिलॉसफी क्यों कहते हैं उसके पीछे का रीजन भी मैंने कल बताया था। आज हम थोड़े से ब्रांच के आधार पर बेसिक इंफॉर्मेशन सारे स्कूलों के बारे में पढ़ेंगे। यदि देखिए तो इंडियन फिलॉसफी में 6 स्कूल इधर है और 3 स्कूल इधर है, यानी टोटल 9 स्कूल है। 9 स्कूल है। यदि इसको एक साथ पढ़ते हैं और इसको एक साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होगा। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आपके कंसेप्ट को इतना अच्छे से डेवलप किया जाएगा कि जिसको ABCD भी नहीं आता है फिलॉसफी का, उसको भी सारी चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जितने भी जरूरतमंद लोग हैं। ठीक है, इंडियन स्कूल को देयर आर 2 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स समराइज इनटू 6 मेन सिस्टम। यही जो ऑर्थोडॉक्स ये है, जो मैंने बताया कि 6 स्कूल है। दूसरा है हेट्रोडॉक्स जिसे नास्तिक कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 फिलोसफी आती है। JCB कोड से याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। J से जैन, C से चारवाक, B से बौद्ध। ये स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से थ्योरी ऑफ कर्म के आधार पर मानते हैं, कर्म सिद्धांत के मानते हैं, लौकिक चीज़ों को आधार बनाकर मानते हैं, पारलौकिक विषय वस्तुओं को वह नकारते हैं। तो हम देखते हैं, अब देखिए, ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं, आस्तिक फिलॉसफी की बात करते हैं। तो आर्थिक फिलॉसफी की कई चीज़ें हैं जिसमें 6 दर्शन है। मैंने इसको आपको बताया भी था। 6 दर्शन में सांख्य योग एक है जो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट है। दूसरा है न्याय वैशेषिक ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ। और तीसरा है आपका मीमांसा एवं वेदांत, जो कि उपनिषदिक लिटरेचर के आधार पे है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि इनको बारे में शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे और ट्रिक को समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे पहला है मीमांसा के जो फाउंडर है, संस्थापक एवं महर्षि जैमिनी है। आगे चल के इसको 2 भागों में भी बांटा गया था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को 2 भागों में बांटा गया। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज इसे नोट कर लें। इंग्लिश में भी वही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में ही जाना जाता है। पूर्व मीमांसा में एक होता है प्रभाकर मिश्र,
एक होता है प्रभाकर मिश्र और दूसरा होता है कुमारिल भट्ट। तो ये चीजों को क्लासिफिकेशन हम जान लेंगे। उसके बाद उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, जिसके फाउंडर कौन है? वादरायण है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र ये रचनाएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर यह सांख्य होगा, सांख्य जो है, ठीक है, सांख्य जो यहाँ पे सांख्य दर्शन, टाइपिंग में गड़बड़ी है, सांख्य दर्शन के है वो महर्षि कपिल है। दूसरा है योग है जिसके संस्थापक फाउंडर महर्षि पतंजलि है। न्याय फिलॉसफी है जिसके फाउंडर महर्षि गौतम है। जबकि वैशेषिक फिलॉसफी जिसके फाउंडर महर्षि कणाद है। तो ओवरऑल हमने पूरी की पूरी यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में बता देता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा ये चीज। यानी सांख्य और योग मैंने बताया था कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। सांख्य के कौन है? महर्षि कपिल है। और योग के कौन है? पी यानी केपी। दूसरा है न्याय और वैशेषिक। ठीक है, ये इसमें ये दोनों को पदार्थ के आधार पर, तो ये क्या है कि इसमें 16 पदार्थ है, इसमें 16 पदार्थ है, इसमें 7 पदार्थ है, 7 पदार्थ है। आज चर्चा हम करेंगे। इसके महर्षि गौतम है और इसके ये है, तो केएम याद, जीएम, जीके याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है जीके, इसको याद करने का ट्रिक है केपी। ठीक है, इसको याद करने का जीके याद करो। ठीक है, उसके बाद आता है वेदांत और मीमांसा। तो वेदांत के जो है ये ज्ञान के आधार पर है, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, और ये है कर्म मीमांसा। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वादरायण है और इसके हैं ये यानी जेवी से इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है। आपको शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैंने ये चीजें बता रखा है कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेदों को ऑथेंटिक स्रोत के रूप में मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। ठीक है, आत्मा को स्वतंत्र बॉडी के रूप में मानते हैं। मीमांसा और सांख्य फिलॉसफी ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें भी 2 स्कूल होते हैं। देखिए, यदि ऑर्थोडॉक्स में भी 2 स्कूल निकल के आते हैं, एक बिलीव इन गॉड और दूसरा नॉट बिलीव इन गॉड एंड सोल। तो जिसमें सांख्य है ये नहीं मानता है, मीमांसा नहीं मानता है। तो ये चीजें हैं। जबकि योग हो गया, वेदांत हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिका हो गया, ये सारे की चीजों को इसको मानते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बना रहा हूँ ना, इस चीज को जरूर आप लिखें, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। अब हम बेसिक रूप से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू किया था न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन। ठीक है, तो न्याय फिलॉसफी के जिसके जो फाउंडर है महर्षि गौतम है। ठीक है, न्याय का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, यानी लॉजिकल। ठीक है, तार्किक दृष्टिकोण से अपनाया जाने वाला ये फिलॉसफी है। इट कंसर्न विथ कंडीशन ऑफ करेक्ट थिंकिंग मीन्स एक्वायरिंग द ट्रू नॉलेज ऑफ रियलिटी। कहने का मतलब कि ये तार्किक नॉलेज प्राप्त करने का एक एविडेंस है। ठीक है, ये हमारे अंदर न किसी भी चीज का क्रिटिकल, पॉजिटिव क्रिटिकल थिंकिंग करने का डायमेंशन बढ़ाने का काम करता है। तो हम इन चीजों को देखेंगे। अब देखिए, इसको भी यदि देखा जाए न्याय को, ठीक है, न्याय फिलॉसफी, नव्य विद्या, तर्कशास्त्र, ये सारा इसके एक्स्ट्रा नाम है। लॉजिक, तर्कशास्त्र, ये सारे ना न्याय फिलॉसफी के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अनुवंशिकी, साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी, ये चीजें नोट करना चाहिए, एग्जाम में पूछ देता है, तो यहाँ से इसे नोट करना चाहिए। ठीक है, न्याय का मतलब क्या होता है? ट्रू नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये चीजें, इसके फाउंडर कौन है? महर्षि गौतम। नेक्स्ट मैचिंग में आएगा। ठीक है, तो मैचिंग में वहां पर आपको याद करने का तरीका बताया कि जीके जीएस से याद करिए। इसके लिटरेचर बहुत पूछता है, बेसिक रूप से यूजीसी नेट के चीजों में, यूजीसी नेट और आपको CUET पीजी में ये चीजें पूछता है। लिटरेचर का बड़ा महत्व है। जैसे न्याय सूत्र हो गया तो महर्षि गौतम हो गया, न्याय वात्सायन हो गया, ठीक है, न्यायवत्रिका हो गया। तो ये सारा का सारा यहाँ पर मैंने दे दिया है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है,
आपको नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। किसी भी फिलॉसफी का, जैसे मान लीजिए कि न्याय फिलॉसफी है, ठीक है, इसका मेन लिटरेचर कौन सा है, तो कुछ नहीं करना है, न्याय प्लस सूत्रा जोड़ना है। सूत्रा यानी इसका जो मेन लिटरेचर क्या हो जाएगा, न्याय सूत्रा, ठीक है। जैसे सांख्य फिलॉसफी है तो सांख्य में सूत्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सांख्य सूत्रा, यानी सांख्य फिलॉसफी का जो मेन लिटरेचर है उसे सांख्य सूत्रा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मीमांसा फिलॉसफी हो गई तो मीमांसा प्लस सूत्रा जोड़ेंगे, इसका क्या हो जाएगा, मीमांसा सूत्र। चारवाक हो गया, चारवाक प्लस सूत्र यानी चारवाक सूत्र। मेन लिटरेचर याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक चीज ये है, ये नियम दो जगह लागू नहीं होता है, इसी का क्रिटिसाइज है जहां लागू नहीं होता है लिटरेचर को लेकर, वो है बौद्ध फिलॉसफी। बौद्ध फिलॉसफी के जो मेन लिटरेचर है उसे त्रिपिटक कहते हैं, पीटका। पीटका, त्रि माने तीन होता है, थ्री, और पीटका मतलब होता है बॉक्स ऑफ नॉलेज। बॉक्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के तीन पिटारे, जिसमें तीन पिटारे कौन कौन से हैं, ये चीजें आप एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। विनय पीटका, ठीक है, सूत पीटका, और तीसरा होता है अभिधम पीटका, ये चीजें हैं। उसके बाद आता है जैन फिलॉसफी के, इसके मेन लिटरेचर को आगम कहते हैं, आगम, ठीक है। ये भी दोनों है, ये देखिए पाली लैंग्वेज में है, ये प्रकृति लैंग्वेज में है। ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम करेगा। अब हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन न्याय सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये आपको लॉजिकल चीजों को देता है, लॉजिकल एनालिसिस करने का वो देता है। थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन, एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है, यानी सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब न्याय फिलॉसफी को चार भागों में बांटा गया। देयर आर न्याय फिलॉसफी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमिनोलॉजी ऑफ न्याय फिलॉसफी, थ्योरी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये जो आज दुनिया है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड लिबरेशन, एंड थ्योरी ऑफ गॉड, मेटाफिजिकल चीजें, ठीक है, ये इथिकल चीजें, यानी एपिस्टेमिनोलॉजी ऑफ न्याय फिलॉसफी, एथिक्स ऑफ न्याय फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स ऑफ न्याय फिलॉसफी के अंतर्गत इन चीजों का हम वर्णन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान देखते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को पहचानने को जिसे ज्ञान कहते हैं, जैसे ज्ञान किससे आता है, हमारी बुद्धि द्वारा, ठीक है। एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि यदि आपको इंडियन फिलॉसफी समझना है अच्छे से, तो कुछ हिंदी टर्मिनोलॉजी को आपको जितना अच्छे से आप मार्पित कर लेंगे, समझ लेंगे, वो चीजें बहुत अच्छे से तरीके से आएगी। संस्कृत के यदि वर्ड आते हैं तो अब तो आप बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि नॉलेज इज डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी की चीजें हैं कि यहाँ पर नॉलेज को प्राप्त करने के 6 रिसोर्स, देयर आर 6 रिसोर्स इन इंडियन फिलॉसफी बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला प्रत्यक्ष, जिसे परसेप्शन बोलते हैं। सेकेंड होता है इन्फ्रेंस, जिसे अनुमान बोलते हैं। तीसरा होता है टेस्टिमोनी, ठीक है, शब्दा प्रमाण जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उपमान यानी कंपैरिजन, ठीक है। ये न्याय फिलॉसफी इन चारों को मानती है। इसके साथ दो चीजें और आती है, जिसके बाद अनुपलब्धि कहते हैं, और तीसरा होता है अर्थापत्ति। ये चीजों को आप एक ही जगह लिख लें कि देयर आर 6 रिसोर्स इन इंडियन फिलॉसफी टू जस्टिफाई द थ्योरी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट परसेप्शन, सेकेंड इन्फरेंस, टेस्टिमोनी, उस कंपैरिजन एंड अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। देयर आर 6 चीजें। अब यहाँ पर हम इन चीजों को और देखेंगे भी। अब देखिए, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको वैलिड नॉलेज, जो सही नॉलेज होता है उसे वैलिड नॉलेज कहते हैं। इसको फिलॉसफी के भाषा में प्रमा कहते हैं या प्रमिति कहते हैं। सेकेंड, जो डिवाइडेशन होता है, देखिए जो इंडियन फिलॉसफी में न्याय फिलॉसफी एक्सेप्ट करती है, परसेप्शन, देखिए मैंने ये चारों लिखवाया है कि ये न्याय फिलॉसफी का, हर स्कूल का अलग अलग वो मान्यताएं हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। पहला है परसेप्शन, सेकेंड इन्फ्रेंस, थर्ड कंपैरिजन, एंड फोर्थ इज अ टेस्टिमनी। एंड सेकेंड
यहाँ पर जो इनवैलिड यानी रॉन्ग नॉलेज होता है उसे नॉन वैलिड नॉलेज कहते हैं। फिलोसफी की भाषा में उसे अप्रमा कहते हैं। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इंक्लूडेड स्मृति इसमें आता है, संशय डाउट आते हैं, एरर आता है यानी भ्रम, विपरीत जिसे कहते हैं, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट जिसे अनुमान लगाने को कहते हैं, उस चीजों को शामिल किया जाता है जिसमें नॉन वैलिड नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा कि महर्षि गौतम पहली बार इन्होंने परसेप्शन को नॉलेज का एकदम बेस्ट नॉलेज बनाया। प्रत्यक्ष का कहने का मतलब कि परसेप्शन कहने का मतलब कि जिसका सेंस ऑफ ऑर्गन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, ठीक है, जो सेंस ऑफ ऑर्गन द्वारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता परसेप्शन। अब देखिए परसेप्शन के कई प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। पहला लौकिक प्रत्यक्ष जिसे ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। लौकिक मतलब जो आप आंखों से देख रहे हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा जो चीजें आप विजुअलाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष। दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष होता है जिसे किसी कहने के बाद की चीजों पर स्पिरिचुअलिटी की चीजों को देखने का काम करते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष। अब देखिए लौकिक प्रत्यक्ष भी थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, डिटर्मिनेंट सविकल्पक प्रत्यक्ष और प्रतिभज्ञा ज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ज्ञान है जब हम न्याय फिलॉसफी की डिटेल से पढ़ेंगे वहां से हम जानेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि बेसिक फिलॉसफी देखिए थोड़ा थोड़ा डोज लेने पर ना वो सही रहता है, एक ही बार लेने का मतलब ना वो किड़बिड़ बिगड़ जाएगा। तो ध्यान से एक एक चीज लेते जाइए। सेकंड जो अलौकिक है उसको अलौकिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं परसेप्शन। इसमें होता है सामान्य, ठीक है, उसके बाद ज्ञान और योगज प्रत्यक्ष। ये तीन है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण। ये नाम है। मैंने कहा ना कि इंडियन फिलोसफी को पढ़ना है अच्छे से तो आपको एक चीज हिंदी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से थोड़ा आनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत टर्मिनोलॉजी जितनी अच्छी आती है आप उतनी बेस्ट कमांड करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी को याद रखना बहुत जरूरी है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है। अब उसके बाद इन्फ्रेंस को हिंदी में कहते हैं अनुमान, ठीक है। इसको मैं तोड़ ही देता हूं। अनु माने पीछे, पीछे ध्यान से समझेंगे, पीछे, मान माने ज्ञान, यानी पीछे के यानी स्मृति के आधार पर किसी की बताई हुई चीजों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुमान कहते हैं, इन्फ्रेंस कहते हैं। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस न्याय वैशेषिक में इसको डिटेल से हमें पढ़ना है, ठीक है। टफ फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में थोड़ा सा टफ फिलोसफी होती है तो वो होती है न्याय, दूसरी होती है वैशेषिक, ठीक है, और तीसरा होता है वेदांता। ये तीन ही फिलोसफी टफ है, इस पे डिटेल से जितना मेहनत करेंगे होगा। उसके बाद बाकी के जो स्कूल हैं चारवाक, बौद्ध, जैन, ठीक है, सांख्य, योग, मीमांसा, ये बहुत इजी है, आराम से एक बार पढ़ने में समझ में आ जाता है। हमें काम इसी पर करना है, इसीलिए यहाँ थोड़ा डिटेल करते हैं। तो देखो जो क्लासिक अनुमान है, देखिए एक आता है स्वार्था अनुमान और दूसरा आता है परार्था अनुमान। अपने हित के लिए जो किया गया अनुमान है स्वार्था, जो दूसरे के हित के लिए किया गया परार्था का। पूर्वर्त अनुमान, शाश्वत अनुमान और ये सामान्य दृष्टा अनुमान। तो ये हम इसके केवल ये सारी की चीजों को हम डिटेल से टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। यहाँ पर केवल नाम याद रखिएगा और इसे जानिएगा कि न्याय फिलोसफी में इनकी डिटेल से चर्चा होगी और इन चीजों को पढ़ना है। उसके बाद उपमान आता है या कंपैरिजन कहते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आप लोग जो होंगे, उपमान इज द थर्ड रिसोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज एक्सेप्ट इन नॉन। इट इज द रिसोर्स ऑफ नॉलेज इज द रिलेशन बिटवीन नेम एंड थिंग, सो नेम बिटवीन वर्ड एंड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम एग्जांपल देके समझाएंगे ना, आपको एक लाइन में समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा एक लाइन में। सपोज दैट आप गाय देखे हैं, COW, काऊ देखे हैं गाय, ठीक है, कि उसकी 2 सींगें होती हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। यदि आप जंगल में जाते हैं
ठीक है, जंगल में फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पर एक रेड कलर की गाय देखते हैं बट उसकी सींग नहीं रहती है, जिसे हम नील गाय कहते हैं। ठीक है, तो हम तुलना करते हैं इससे इसको देखे रहते हैं इसका, जहाँ पे दो बीचों की दो वस्तुओं को सिमिलरिटी के आधार पर तुलना करके कंपैरिजन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, यानी उपमान कहते हैं। फोर्थ जो वैलिड रिसोर्स है उसका वो है टेस्टिमनी, यानी शब्द प्रमाण, यानी महर्षियों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उसको भी ये वैलिड मानता है। लिटरेट शब्द मीन्स वर्बल नॉलेज। ठीक है, इट इज नॉलेज ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेंटेंस। ऑल वर्बल नॉलेज हाउएवर इज नॉट वैलिड, हेंस शब्द इज अ प्रमाणा इज डिफाइंड बाय न्याय इज अ वैलिड टेस्टिमनी। ठीक है, तो हम आगे इसकी पढ़ते हैं। सेकेंड, ये देखिए जो भी टफ है उस चीज़ों को मैं डिस्कस है। जो वैशेषिक फिलॉसफी है इसको महर्षि कणाद ने वो किया था। वैशेषिक क्यों कहा गया है? तो इसमें 7 ये पदार्थ है, 7 पदार्थ, यानी विशेषा पदार्थ के आधार पर इसका नाम वैशेषिक पड़ा। ठीक है, इसमें वैशेषिक पड़ा था। ठीक है, अब देखिए फैक्ट विशेषा इज ए कैटेगरी। देखिए ये सारी चीजें मैं बता दूं, फर्स्ट जो भी चीजें हैं वो मैं बता चुका हूं। और इसका मेन लिटरेचर क्या होगा? वैशेषिक प्लस सूत्रा। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैशेषिक सूत्र इसका मेन लिटरेचर है। ये वैशेषिक जो महर्षि कणाद ने लिखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें जो 7 पदार्थ है इनका नाम याद रखना जरूरी है, बहुत बार पूछता है। पहले द्रव्य, गुना, सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन यानी मोशन, कर्मा। ठीक है, उसके बाद होता है सामान्य, जनरलिटी। ठीक है, उसके बाद विशेष, यही इसी के नाम पर इसका नाम विशेष पड़ा। ठीक है, इनहेरेंस, समवाय, ये क्या है? यही देखिए। और जो कणाद ये एक चीज है अभाव, ये भी इसको 7वें प्रमाण के रूप में से एक्सेप्ट करता है। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद सांख्य फिलॉसफी। इससे पहले एक चीज हमने यहाँ पर देखा कि हमने न्याय एंड वैशेषिक फिलॉसफी की बेसिक चीजें पढ़ ली है। ठीक है, दूसरी चीजें आती है सांख्य और योगा का। ध्यान से समझिएगा, सांख्य का मतलब होता है नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें 25 एलिमेंट माना गया है। ठीक है, ठीक। तो समाख्या सिस्टम एडवोकेट द ऑन्टोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, इसमें 2 एलिमेंट बहुत आता है, पुरुषा एंड दूसरा प्रकृति। ये पुरुष और प्रकृति ही मिलकर पूरी सृष्टि का, इन दोनों के बीच 25 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी आधार पर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, सांख्य सिस्टम डिराइव्ड बाय वर्ड समाख्या मीनिंग द नंबर। ठीक है, मैंने बता चुका, मेटाफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। ठीक है, वर्ड इज द परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, समाख्या सिस्टम इज द वर्क ग्रेट से महर्षि कपिल के द्वारा फाउंडर थे। ठीक है, इसका अब ग्रंथ मेन लिटरेचर का हो जाएगा सांख्य प्लस सूत्रा, यानी सांख्य सूत्र इसका मेन लिटरेचर हो जाएगा। देखिएगा पे फर्स्ट लिटरेचर है सांख्य, ईश्वर कृष्ण इसके दूसरे ईश्वर सांख्य कारिका लिखे हैं। ये भी मेन इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, तो इसको याद रखना चाहिए। सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका मेन लिटरेचर है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या चीजें समझ में आई? यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ सांख्या समझ में आ गया, दूसरा फाउंडर समझ में आया, मेन लिटरेचर कौन है वो चीजें समझ में आए। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। कभी भी पढ़ाई देखो, जितना नोट्स पे मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलताएं मिलेगी। ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। मेटाफिजिक्स में मैंने बताया कि पुरुष और प्रकृति ये 2 तत्व हैं। ठीक है, जो प्रकृति इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है 25 तत्वों से, और इसी 25 तत्वों से अट्रैक्ट करने के कारण संपूर्ण सृष्टि यानी सृष्टि का निर्माण होता है। नेचर ऑफ पुरुष एंड प्रकृति एंड देयर रिलेशन फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ सांख्य फिलोसफी। यही चीजें मैं बताया। सांख्य न्यूमरस कैटेगरी। ठीक है, न्याय वैशेषिक सिस्टम, 2 फंडामेंटल कैटेगरी पुरुष एंड प्रकृति डिस्क्राइब द वर्ड्स में सांख्य फिलोसफी रियल एडवांस द थ्योरी ऑफ एटॉमिक रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकृति क्या है कि
एक्टिव होती है, ये एक्टिव होती है, इसमें 3 गुण होता है, ठीक है। पहला सत्व, रजस, तमस। इसी वजह से देखो सृष्टि में जितने भी मेल हैं या फीमेल है, सब में ये चीजें पाई जाती है। सत्व गुण की जिस व्यक्ति में प्रधानता होती है वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, शांत होता है। जिसमें राजसिक गुण होता है सृष्टि के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, मेल फीमेल जितने भी हो। राजसिक होता है वो थोड़ा राजशाही मतलब भोग विलासता की जिंदगी में ज्यादा होता है। तामसिक में ये आलसी लोग होते हैं, ठीक है, वासनात्मक प्रवृत्तियों से वो होते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है, ठीक है। ये पुरुष और प्रकृति के मिलने का सिद्धांत ही इवोल्यूशन है, जिसे विकासवाद कहते हैं। हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि विकासवाद के 2 है। 25 एलिमेंट की चीजें मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें ही दिया है। 25 एलिमेंट में ये नाम रखिएगा: पंच महाभूत, पंच इंद्रियां, सेंस ऑफ ऑर्गन, पंच ज्ञानेंद्रिया, ठीक है, ये 15 हो गए। पंच तन्मात्राएं, ठीक है, ठीक। उसके बाद पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मनस, ये 25 एलिमेंट हो गए जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। इन चीजों को कंसंट्रेट होकर याद करिएगा। जब इसके बारे में कौन कौन सी पंच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जब डिटेल हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आजा पुरुष का ये नेचर है कि पुरुष क्या क्या चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पुरुष सत्व, तमस, रजस गुणों से, ये सारी चीजों से अलग रहता है, ठीक है। इसकी डिटेल जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये चीजें देखना है। उसके बाद मोक्ष, यहाँ पर माना गया है कि 8 फोल्ड पार्ट, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए सांख्य थ्योरी प्रदान करता है तो योग उसका प्रैक्टिकल प्रदान करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मोक्ष लिबरेशन का एक ही है। 3 दुख है: अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अभिभौतिक। इन तीनों दुखों से मुक्ति का नाम ही लिबरेशन है। तो कैसे दूर किया जाएगा, जब डिटेल पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। अब योगा फिलॉसफी, योग का मतलब क्या है? योग, पहले तो मीनिंग हम समझ ले। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी रिलेशन बिटवीन सोल प्लस गॉड, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, योग का मतलब चित्त वृत्ति, चित्त यहाँ संस्कृत है, चित्त वृत्ति निरोध है योग, यानी चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि योग, इसको शेश्वर, यदि इसमें 26 एलिमेंट है, ठीक है, यानी गॉड को ये करता है, एक्सेप्ट करता है। गॉड को एक्सेप्ट करने के नाम पे इसका अदर्स नेम में लिख लीजिएगा, शेश्वर सांख्य कहते हैं। जबकि सांख्य को गॉड को न मानने के कारण निरीश्वर योग भी कहते हैं। ये चीजें हमेशा याद रखना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब ये इसका मेन लिटरेचर क्या होगा, योग। अब यहाँ से योगा प्लस सूत्र, यानी टोटल क्या हो गया, योग सूत्र। इसके जो फाउंडर है महर्षि पतंजलि है, ये योग सूत्र, ध्यान से हो गया ना। आपको याद करवाने का सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। इस पे भाष्य भी लिखा गया है, योग भाष्य, ठीक है, व्यास भाष्य, ठीक है, वाचस्पति मित्र, तत्व वैसारदी, बहुत ऑथेंटिक स्रोत रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपकी काम की चीजें हैं तो लिख लीजिए। जो बेसिक चीजें हैं मैं बता दिया हूँ। मीनिंग ऑफ योगा आपको मैंने बता चुका हूँ कि योगा का क्या अर्थ होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम वेदांत फिलॉसफी को देख लेते हैं। ये तीनों टफ फिलॉसफी है। इसके जो मेन फाउंडर हैं उसको बादरायण कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा हम एक चीज कर देते हैं। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा। ये देखिए, जैसे वेदांत फिलॉसफी, वेदांत को 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व वेदांत, ठीक है, और दूसरा उत्तर वेदांत। यहाँ पर उत्तर वेदांत, पूर्व को मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं, उत्तर को वेदांत कहते हैं। ये थ्योरी ऑफ कर्मा पर आधारित है। ये इसे
नोट करना है। थ्योरी ऑफ कर्मा यहाँ पर है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज पर आधारित है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दो, इसके जो फाउंडर है जैमिनी, जिसे मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं, मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं। अब इसके दो भाग आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले को कहते हैं कुमारिल भट्ट मीमांसा, यानी कुमारिल भट्ट मीमांसा, और दूसरा हो जाता है प्रभाकर मिश्र मीमांसा। ये चीजें दोनों हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर वेदांता को कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अद्वैत वेदांत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत, ठीक है, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें ये ज्ञान को, नॉलेज को मानते हैं, ज्ञान मार्ग को मानते हैं, ये सारे के सारे भक्ति मार्ग को मानते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से। वेदांता के फाउंडर कौन है? ये बादरायण। अब देखिए, ये उत्तर में बात हो रही है। अदर गए सांख्याचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बिकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये चारों स्कूल है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1500 BC। अब BC AD का हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये ईसा मसीह है, ठीक है, जीसस। ईसा मसीह से पहले के समय को BC कहा जाता है, BC, और ईसा मसीह के बाद को AD कहा जाता है, ठीक है। तो ये BC का है, ठीक है। फोकस, इसेंस ऑफ वेद, वेदों के ऊपर ये कहते हैं, फोकस करती है। किस स्कूल में है? तो आस्तिक स्कूल का मैंने बता दिया। इसके बाद नारायण का क्या है? वेदांत सूत्र, यानी मैंने कहा था ना कि जैसे वेदांत फिलॉसफी है, वेदांत। अब इसका मेन लिटरेचर क्या होगा? सूत्रा जोड़ देंगे, यानी वेदांत सूत्रा, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। अब इसकी स्कूल है अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बताया है, द्वैता, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है। ऐसे कई है, जिसे उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये देखिए, अब ये अलग है। अद्वैत वेदांत कब आई? ठीक है, श्रीधम, ये जो मेन लिटरेचर है इनके, कहाँ कहाँ मध्वाचार्य, इन सब का भी नाम मैंने दिया है, एक बार पढ़ लीजिए। यानी ओवरऑल आपको आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा। आज आपको क्लास में बेसिक चीजें से इंडियन फिलॉसफी की जो मेन टफ स्कूल है, और आस्तिक फिलॉसफी के जो आस्तिक फिलॉसफी के स्कूल है, उसके बारे में हमने पढ़ा और जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने जरूरतमंद हैं CUT PG के लोगों को प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इस तरीके से YouTube पर आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आपको इतना कंपेरेटिव स्टडी के रूप में आपको इंडिया की किसी भी किताब में, चाहे वेस्टर्न की भी कोई इंडियन फिलोसफी की, वो चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार होगी तो आप कोट करके बताइएगा। मेरी ही एक किताब है कि इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है इस तरीके से, जो पहले के सिस्टम थे पैराग्राफ वाले, उसको तोड़ के मैंने बताया है, तो शायद वहीं मिलेगी, नहीं तो और कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।